एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई थिंक मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, बट बहुत टाइम से आप लोगों से अलग रहने के बाद मुझे ये याद आया और मुझे ये समझ आया कि आई शुड पोस्ट समथिंग सो दैट आई कैन बी इन टच विद यू एंड शेयर माय लर्निंग, बिकॉज आई वाज बिजी इन अ लॉट ऑफ स्टफ। बट आई थिंक आई वुड अश्योर कि अभी रेगुलरली कंटेंट आने वाला है। 2023 इज़ ईयर जिसमें मैंने प्लान किया है कि मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारा प्यार देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू माई ओल्डर वीडियो, हाउ टू बिल्ड योर हैबिट। सो वेरी सिंपल अप्रोच, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में मैंने ये अप्रोच अप्लाई किया है एंड इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी सो हेल्पफुल टू मी. So let's get started and know how I have implemented these different habits, these approaches to like form or inculcate a new habit. So number one, use a calendar. As you can see right over here, I have put one calendar and it is a simple basic calendar जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स या फिर इमेजेस नहीं है. इसमें सिंपल बेसिक टाइम है. I'll show you in closer also. यहाँ पे क्या किया है, इट्स अ सिंपल मतलब बॉक्स टाइप कैलेंडर और इसके अंदर बहुत सारी स्पेस दी हुई है. इस कैलेंडर को बेसिकली आपको फिजिकल कैलेंडर को अपने वॉल पे टांगना है और यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर इज़ अ मेथड नोन एज पोमोडोरो. सो आपको इस कैलेंडर पे जो भी आप हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं उस हैबिट से रिलेटेड एक मार्क प्रिपेयर कर देना चाहिए. जैसे कि आई एम ट्राइंग टू लर्न यूकेलेले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, so I will try to get this habit formed, and it is rightly said that over the period of 21 days you can form any habit. So first step is कि आपको उसके लिए डिटरमाइन करना है and then the second step is you have to practice. So अभी क्या करना है आपको, जिस दिन भी आपने प्रैक्टिस किया है उस दिन यहाँ पे एक मार्क कर देना है, इधर अ सर्कल और अ क्रॉस, एनीथिंग. सो ऐसा करते करते अगर आप 21 डेज फॉलो कर लेते विदाउट ब्रेकिंग दिस चेन, so there are two things which are going to happen. One is it would give you immense pleasure and it would help you come up with like a sense of achievement. and आप क्या करेंगे कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जागता जाएगा और आप ये हैबिट को और ज़्यादा अचीव करने के लिए मोटिवेट होंगे. तो आपको ये मार्क करना बिल्कुल मिस नहीं करना है. दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी हैबिट आप फॉलो करना चाहते हैं उसको अपनी आंखों के सामने रखना है. जैसे कि मैंने वो यूकेलेले को बिल्कुल सामने रखा हुआ है. तो अब इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक थिंक एंड गो एंड सर्च फॉर इट. अब मैंने क्या किया था, पहले जैसे कोई भी चीज़ होती थी तो मैं उसको बहुत ही संभाल के अपनी कबर्ड के अंदर रखती थी. बट राइट नो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मुझे जो भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है उसे मुझे सामने रखना है, सो डैट जब भी मैं चाहूँ तो उसे ईजिली वहाँ से पिक कर सकूँ और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूँ. तो देयर लाइक इट इज़ फॉर अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस और जो भी नेगेटिव मतलब एसोसिएशन है उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे उसको चीज़ को विजिबली पास में रखना है, सामने रखना है. सिमिलरली अगर आप कोई हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं टू ईट हेल्दी, तो आपको हेल्दी चीज़ें काउंटर पे रखनी है, सामने रखनी है, उसको छुपा के नहीं रखना है. कि मतलब आप चाहते हो कि आप फ्रूट्स एंड नट्स यूज़ करें दिन में इंस्टेड ऑफ स्नैक्स, तो आपको घर में स्नैक्स रखने ही नहीं है, या अगर रखने भी तो बहुत छुपा के रखने हैं. लेकिन आपको सामने क्या रखना है, आपको फ्रूट्स एंड नट्स रखने हैं, वो आपके डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं आप, या फिर आप अपने काउंटर टॉप पर रख सकते हैं. तो इससे क्या होगा, इंस्टेंट नज आपको मिलेगा और जब भी भूख लगेगी, बिकॉज वो कन्वीनियंट है, तो आप वहाँ से उसे पिक कर सकते हैं एंड यू कैन ईट इट. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो अपनी हैबिट को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स है उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. जैसे कि मुझे यूकेलेले प्रैक्टिस करना है तो मुझे एक टाइम चाहिए, बट वो टाइम मुझे ऐसे नहीं मिलेगा. मुझे क्या करना है कि जो मेरा टाइम है, जैसे मैंने क्या किया कि फूड, मेरा लंच का जो टाइम है या डिनर का जो टाइम है, मैंने अपने डिनर के टाइम के साथ एसोसिएट कर दिया है. जैसे ही वो डिनर का टाइम होता है उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने यूकेलेले को लेकर प्रैक्टिस करती हूँ जस्ट फॉर सम टाइम. शुरुआत के टाइम पे आपको क्या करना है कि अपने से छोटे एक्सपेक्टेशंस करनी है, यानी कि शुरुआत में आपको सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट का एक्सपेक्टेशन करना है आपको अपने आप से, और बस एक हैबिट फॉर्म करनी है. और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रेशर नहीं करना है कि मैं एक ही दिन में फुल नोट्स बजाने लग जाऊंगा, या ऐसा कुछ नहीं करना. आपको पहले सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस डालनी है, एटलीस्ट 10 मिनट्स सिट करने के लिए या बैठने के लिए, उसको इंस्ट्रूमेंट को लेकर उसके बारे में रिसर्च करें. आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, उसको स्टडी कर सकते हैं, फिजिकली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट वॉट यू आर ट्राइंग टू लर्न.
सो दिस इज़ स्टार्ट वेरी स्लो। इतना ज़्यादा आपको अंडर प्रेशर अपने आप को भी नहीं करना है, ताकि आप स्टार्टिंग में ही डर जाएं और आप दोबारा प्रैक्टिस करें ना। पहले दिन अगर आप 1-1 2-2 घंटे बैठने लग जाएंगे तो आप अगले दिन से बोलेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो इसको अवॉइड करते जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया कि यूकेलेले की प्रैक्टिस के लिए मैंने अपना डिनर टाइम चूज़ किया, इसी तरीके से अगर आप कोई बुक रीडिंग या कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में आप जैसे ब्रश करते हैं अपने टीथ को, उसके बाद 5 मिनट के लिए मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप गाइडेड मेडिटेशन करें और इसी के साथ आप बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि पुरानी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के ऊपर ही आपको हैबिट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। सो आई होप इसी तरीके से आपको किसी और भी हैबिट को फॉर्म करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा। और सबसे लास्ट चीज़ जो बोली जाती है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करें, मतलब एक सिस्टम बनाएं जिसमें मतलब हम हमेशा क्या करते हैं कि हम छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बड़ी चीज़ों को रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। तो आपको कोई और रिवॉर्ड दे उससे पहले ही आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करें। आप ये सोचेंगे कि कोई अवार्ड मिलेगा जब मैं यूकेलेले प्ले करना सीख जाऊंगी या ऐसा कुछ, वो मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने इतना एक्सपेक्ट किया था, एटलीस्ट आप 5 to 6 डेज बैठे हैं उसको लेकर, उतना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और आप वो जो अपने आप को उसके लिए रिवॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि छोटा कप केक या कोई ऐसी मतलब टी-शर्ट आप बाय करना चाह रहे थे या कोई परफ्यूम बाय करना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी आप अपने लिए बाय कर सकते हैं, जस्ट टू एंश्योर योर सेल्फ एंड टू ट्रीट योर सेल्फ। तो ये आपको मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए। सो इसी तरीके से आप अपनी बाकी हैबिट्स को भी बिल्डअप कर सकते हैं, कीपिंग एंड रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ योर लिटिल अचीवमेंट्स। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ जिम जाएं और आपने जिम जाना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए आप अपने लिए एक छोटा सा गोल रखें कि आप बस 10 दिन तक जिम जाने वाले हैं या 5 दिन तक जिम जाने वाले हैं, तो आप उसके लिए रिवॉर्ड करें। इवन आप जब फर्स्ट डे जिम को हिट करते हैं उसके लिए भी अपने आप को रिवॉर्ड करें। इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करें रादर देन सेटिंग अप गोल्स। तो यानी कि जैसे आपकी जो लाइफ है उसमें आपको कुछ ऐसे छोटे ट्वीक्स करने चाहिए जिससे कि एक सिस्टम सा डेवलप हो जाए। आपको बार बार छोटे छोटे गोल्स नहीं सेट करने, बिकॉज गोल्स जो है वो कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे, बल्कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना है और अपने आप को भी इसके लिए प्रिपेयर करना है, अपनी आइडेंटिटी वैसी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ न्यू हैबिट लाइक क्विटिंग स्मोक, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को खुद अफर्म करना है कि आई एम नॉट अ स्मोकर। ऐसे नहीं बताना है आपको सबको कि मैं स्मोकिंग क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि तब तो आप प्रोसेस में ही हैं क्विट करने के। बट अगर आप अपनी आइडेंटिटी अपने आप को ऐसी बताते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो उससे आपका जो है मेंटल मेकअप भी होता है और आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्लान्ड रहता है और उसमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होता है कि आप स्मोकर हैं ही नहीं। या अगर आप मान लीजिए यूकेलेले प्ले करना चाह रहे हैं और लर्न कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को वेरी क्लोज टू म्यूज़िक फील करती हूँ और मैं ये लर्न करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बताऊँगी कि हाँ आई एम अ म्यूजिशियन। मैं अगर बार बार अपने को ये बताऊँगी कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं लर्न कर पाऊँगी, नेगेटिव इन्फोर्समेंट करने की कोशिश करूँगी, तो वो हमेशा ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। एंड फॉर माई लाइफ टाइम आई हैव नेवर लर्न एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एक्चुअली, but this is something which I dedicated my 30 to 40 minutes every day till like past 10 days. So I'm so much happy and I'm going to reward myself as well for that. और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जैसे कि मैं बैडमिंटन प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं बैडमिंटन को भी अपने सामने रखती हूँ सो दैट पूरे दिन में कभी भी 5-10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो हम लोग वो खेल सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पूरा नेगेटिव इन्फोर्समेंट रहेगा हमारे साथ कि पहले बैडमिंटन के लिए प्लान करो, फिर उसको ढूंढो, उसको निकालो और खेलने जाओ। इसलिए ये सारी चीज़ें भी मैं अपने सामने ही रखती हूँ। इसी तरह से आपको मेरे वॉल पे एक बोर्ड भी दिख रहा होगा, तो जैसे कभी मैं कुछ लर्न कर रही होती हूँ या फिर मुझे कुछ लर्न कराना है, किसी को टीच करना है, तो ये बोर्ड हमेशा सामने रहता है और वो बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आई होप मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। और ये मैंने लिया है एटॉमिक हैबिट्स इस नाम की बहुत ही अच्छी बुक से। और अगर आप ये बुक चाहते हैं तो आप इसे अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑडिबल या फिर सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप इट वुड prove a great investment to you, as well as the time you have invested is also going to be something which is very helpful for you.
सो इसी तरीके से आप छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि आप सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करना चाहते हैं या आप रेगुलर फिजिकल वर्कआउट के लिए जाना चाहते हैं, वो सारी भी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं तो वो भी इसी मेथड से आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपने बाकी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। एंड अब मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आई वुड बी शेयरिंग अ लॉट मोर देन आई हैव एवर शेयर विद यू। इट वुड ऑल्सो हैव सम ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, और मुझे चेकआउट करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।